जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार स्पेशल सीरीज, जिसमें दोस्तों हम लोग क्यूक रिवीजन सीरीज के तौर पर क्या कर रहे हैं, बिहार स्पेशल के निचोड़ को दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। इसका हम लोग 6 क्लास दोस्तों कर चुके हैं। आज हमारा जो 7वां क्लास होगा। अगर आपने दोस्तों बिहार स्पेशल का निचोड़ का वीडियो नहीं देखा है 6 क्लास, तो आप क्या कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर जाकर के वहाँ पर दोस्तों इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के दोस्तों देख लीजिएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक और पार्ट 7 दोस्तों आज हम डाल देंगे। जो आपके बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार द्वारा एग्जाम जो दोनों होने वाला है दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत, उसमें दोस्तों ये आपके लिए रामबाण होगा। तो इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों हम बता दिए कि बिहार स्पेशल का निचोड़ है, मतलब इसमें आपको बिहार स्पेशल में सभी तथ्यों को दोस्तों इसमें रखा गया है। जो आप अगर पढ़िएगा दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और कम समय में दोस्तों आपका पूरा बिहार स्पेशल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का जो है क्लास 7 वो। तो हम दोस्तों आज शुरू करेंगे। पिछली बार हम बता चुके थे आपको बिहार में जो थे टूरिज्म प्लेस, मतलब पर्यटन स्थल, उसके बारे में, जिसे बताया था बौद्ध सर्किट के बारे में, जैन सर्किट के बारे में और जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें थी उसके बारे में। तो आज हम लोग पहले समझेंगे बौद्ध सर्किट के बारे में, जो बौद्ध पवित्र स्थल है उसके बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म से सभी महत्व वाले पवित्र स्थलों का इसमें स्थान दिया गया है। जैसे महाबोधि मंदिर का नाम सुने होंगे, कहाँ पर है, तो महाबोधि मंदिर दोस्तों आपका बोध गया में है। गया बोलिए। विश्व शांति स्तूप, इसको जरूर याद रखिएगा, राजगीर नालंदा जिला में दोस्तों। बुद्ध अवशेष स्तूप आपका वैशाली में पड़ता है। सजातागढ़ स्तूप ये गया में है दोस्तों। और अशोक स्तूप कहाँ है, वैशाली में। तो ये कुछ स्तूप का नाम दिया हुआ है, आपसे खासकर पूछ सकता है, खासकर याद रखिएगा ये महाबोधि मंदिर। और आपका विश्व शांति स्तूप जो है नालंदा में दोस्तों, वो उसके बारे में पूछता है, जो राजगीर में है। आप थोड़ा आते हैं दोस्तों, हम लोग जैन सर्किट के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में बौद्ध और जैनों का दोस्तों क्या है, यहीं से माना जाता है कि हमारे बिहार से जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का दोस्तों क्या हुआ, विकास हुआ है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग जैन बौद्ध के बारे में थोड़ा विशेष रूप से पढ़ते हैं और इससे प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। तो जैन धर्म के सभी महत्व पवित्र स्थलों इनमें से स्थान दिया गया दोस्तों। जैसे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो कहा है, ये पवित्र जन्म स्थान था। कहाँ पर, तो इनका बिहार में दोस्तों, ये याद रखिएगा। जो वासुपूज्य और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, इनका जन्म स्थान माना जाता है कि बिहार में इनका था। जैन सर्किट के बारे में अगर बात करें, कुछ पवित्र स्थल के बारे में, जैसे जैन मंदिर का नाम सुनते होंगे, पावापुरी में, नालंदा जिला में है दोस्तों आपका। जैन मंदिर कुंडग्राम में, वैशाली में, जहाँ उनका जन्म हुआ था, किनका, महावीर स्वामी का। जैन मंदिर कुंडलपुर जो नालंदा जिला में आपका है। जैन मंदिर लाछीहर जमुई में दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इनका जैनों का संबंधित कौन कौन से पवित्र स्थल है उसके बारे में। अब थोड़ा जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में दोस्तों, जो आपके रामायण सर्किट से संबंधित है। तो इसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता संबंधित रही है। मतलब माता सीता का जन्म स्थल दोस्तों हमारा बिहार ही माना जाता है, जो सीतामढ़ी है वहाँ। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं स्थल मौजूद हैं, जैसे सीता कुंड सीतामढ़ी में देखने के लिए मिलता है आपको। अहिल्या स्थान दरभंगा में दोस्तों। रामशिला गया में मिलेगा आपको। वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में दोस्तों, इसी के नाम पर एक आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है हमारे बिहार में। और प्रेतशिला जो आपका गया जिला में दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अब आते हैं थोड़ा सिख सर्किट के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिखों के 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल दोस्तों हमारे बिहार में ही, पटना साहिबा जो देखते हैं, जिसको पटना सिटी बोलते हैं दोस्तों, यहीं पर है। तो बिहार के सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि हमारा बिहार ही रहा है। तख्त श्री हरमंदिर जी, जहाँ आपको पटना साहिबा में देखने के लिए मिलता है। गुरुद्वारा गुरु बाग पटना में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको। गुरुद्वार हंडी साहब यही पटना में आपका है। कंगन घाट पटना में देखने के लिए मिलेगा। प्रकाश पुंज पटना में मिलेगा। और गुरुद्वारा बाल लीला दोस्तों पटना में मिलेगा। मतलब कि हमारे बिहार में जो पटना जिला है वो सिखों के लिए दोस्तों क्या है, एक प्रसिद्ध स्थल है। क्यों है, क्योंकि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद जी सिंह का जन्म दोस्तों हमारे बिहार के पटना जिला में दोस्तों हुआ था। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आगे आते हैं इको सर्किट के बारे में, क्योंकि हमारे बिहार में दोस्तों कुछ आपको झील, गुफाएं, कुछ अभ्यारण्य आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसको भी याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं पहाड़, झरने, हरियाली के मनमोहन दृश्य से भरपूर है। मतलब यहाँ पर आइएगा आपको तो पहाड़, झरने, हरियाली, ये सब सारी चीज़ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये नहीं कि बोले कि पूरे बिहार में आपको पहाड़ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको पहाड़ी इलाके, हरियाली देखने के लिए, मैदानी इलाके देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। वही बात करते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करेगा, जिसे बताया था आपको। तब पश्चिमी चंपारण में है। बराबर की गुफाएं बोलेगा तो जहानाबाद में दोस्तों। वहीं भीम बांध बोलेगा तो आपका मुंगेर जिला में है। घोड़ा कटोरा बोलेगा तो ये राजगीर में दोस्तों, नालंदा जिला में पड़ता है ये। कावड़ झील बेगूसराय में दोस्तों। ककुलत झरना दोस्तों बोलेगा तो ये नवादा जिला में है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा
कि बिहार में कुछ ऐसे स्थल हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो खासकर आपको 2 याद रखना है, 2 ऐसे स्थल है जो क्या है दोस्तों यूनेस्को में शामिल है। तो एक आपका महाबोधि मंदिर जो गया में है, जिसको 2002 में दोस्तों शामिल किया गया था। तो महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति स्थल बोध गया में यहीं पर दोस्तों हुई थी। आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है। वही नालंदा विश्व महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा को भी दोस्तों क्या किया गया है 2016 में आपका जो यूनेस्को में उसको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा बोध गया को महाबोधि मंदिर को 2002 में और नालंदा महाविहार को 2016 में शामिल किया गया। ये हमारे बिहार में 2 पवित्र बोलिए या एक ऐसा स्थल बोलिए जिसको क्या किया गया है यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नालंदा महाविहार का निर्माण गुप्त काल के शिक्षा केंद्र के रूप में गुप्त काल में बोला किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था दोस्तों। शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। वहीं बात करते हैं बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, ये भी याद रखिएगा। अब बिहार राज्य की विधानसभा के बारे में बात कर ले। अगर आपसे पूछे कि बिहार में जो विधायिका है वो द्विसदनीय है दोस्तों। द्विसदनीय कहने का मतलब जो विधानमंडल हमारा है, विधानमंडल बोलिएगा, विधायिका नहीं बोलिएगा। विधानमंडल क्या द्विसदनीय मतलब कि हमारे बिहार में दोस्तों विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं हम लोग। तो विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। जो विधानसभा है दोस्तों उसका उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के अनुच्छेद 170 में है। 7 फरवरी 1921 के मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधानसभा परिषद का पहली बैठक हुई थी। कब? 1921 में। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। ये पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगर इसमें बात करें कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, उसमें से जो अनुसूचित जाति हैं और के लिए कितने सीट है? तो 38 है। और जो जनजाति हैं मतलब कि एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए कितने हैं दोस्तों? 2 सीट क्या है? 2 सीटें आरक्षित है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। वहीं विधान परिषद के बारे में बात कर ले तो जैसे हमारे बिहार में 243 विधानसभा सीट है, तो विधान परिषद की कितनी संख्या है? तो विधानसभा की विधान परिषद की सीटें दोस्तों 75 है, क्योंकि विधान परिषद के बारे में संविधान में कहा गया है कि विधान परिषद की सीटें दोस्तों विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं हो सकती, भी ध्यान देने वाली बात है। तो बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय, जैसे कि बता दिया आपको, विधान परिषद और जो सदन है और एक अस्थायी सदन है। क्या है ये? अस्थायी सदन है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? विघटित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको दोस्तों खत्म कर सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद की पहली बैठक आपका 1913 में 20 जनवरी को हुआ था। कहाँ? पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। इसी आधार पर 2013 में जो विधान परिषद है उसका हम लोग शताब्दी वर्ष के रूप में इसको मनाए थे, सेलिब्रेट किए थे। वहीं बात करते हैं विधान परिषद में कुल बिहार में कितनी सीटें? तो 75 सीटें हैं। विधान परिषद की संरचना के बारे में मतलब सीटों की संरचना के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? तो 171 में बताया गया है कि इसका कैसे निर्माण हुआ, कैसे इसको खत्म किया जाएगा दोस्तों। वहीं बात करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में, कुछ और जानते हैं हम लोग। तो हम लोग जानेंगे पहले बिहार गठन के बारे में। तो बिहार का गठन की घोषणा जो हुई थी दोस्तों 1911 में दिल्ली दरबार जो लगा था जॉर्ज पंचम के आगमन पर। अब 1912 में क्या हुआ था? बंगाल से अलग होकर के बिहार हमारा एक अलग प्रांत के रूप में दोस्तों राज्य के रूप में उभरा था। वहीं प्रथम विधानसभा चुनाव जो 1937 में हुआ था दोस्तों, तो इसमें विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। कहाँ पर? बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 58 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 20 सीटों पर दोस्तों मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी। वहीं बात करते हैं स्वतंत्र भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, जिसमें बिहार में विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो 330। ये ध्यान रखिएगा, मतलब इसको याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आज़ादी के बाद बिहार में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपके श्री कृष्ण सिंह बने थे, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि भारतीय संविधान का भाग 6 जो अनुच्छेद 152 से लेकर 235 तक है, इसमें आपके राज्य के बारे में, राज्य की कार्यपालिका के बारे में, राज्य सरकार के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। वहीं हम आते हैं कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। ये जो आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो 1935 में चुनाव हुआ था तो उसमें इनको क्या हुआ था दोस्तों? बहुमत मिला था। बहुमत मिलने के बाद ये क्या बने थे दोस्तों? आपके बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं तो उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री कहा जाता था इनको, बाद में मुख्यमंत्री कहा गया। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि ब्रिटिश काल में मतलब कि जब हमारा देश गुलाम था, 1935 में चुनाव हुआ था, उस समय बिहार में जो प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने थे कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस बने थे दोस्तों। उसके बाद है आपका कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आज़ादी के बाद दोस्तों श्री कृष्ण का नाम याद रखिएगा। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री, भोला नहीं है भोला होगा, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा है।
बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बोलेगा तो अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी का नाम याद रखिएगा। और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी का है। अभी भी वर्तमान में भी क्या है, यही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरफ दोस्तों क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। हमारा आज का भी क्लास दोस्तों खत्म होता है। तो क्लास कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ हो, क्योंकि बिहार पुलिस में दोस्तों आपका जो रिटर्न होता है वो सिर्फ पास करना है, क्वालिफाई करना है, लेकिन आपका जो मेरिट बनता है वो फिजिकल बनता है। लेकिन ये पहला पड़ाव है, तो पहला पड़ाव में दोस्तों आपको दम दिखाना पड़ता है और फिर थोड़ा ज़्यादा दम दिखाना पड़ता है दोस्तों आपको मेरिट बनाने के लिए अपने फिजिकल में। तो पहला पड़ाव जब तक पास नहीं कीजिएगा तब तक दोस्तों फिजिकल में नहीं जाइएगा। तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों अपना दिखाना है पावर कि हाँ आपके कितना पढ़ाई की है, ताकि आपका दोस्तों रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद अपना फिजिकल तो दोस्तों अभी से लगे रहिए, थोड़ा बहुत करते रहिए, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए ताकि रिजल्ट दोस्तों आसानी से एक ही बार में पहले अटेम्प्ट दोस्तों हो जाए, ताकि परेशानी ज़्यादा हो ना दोस्तों, और 2025 में आपका सिलेक्शन दोस्तों आसानी से हो जाए। बाकी तैयारी कीजिएगा। कोई भी समस्या दुविधा हो दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल पर क्यूज भी चलता है दोस्तों, तो वहाँ से जुड़ करके रात को 9:30 बजे हम डेली मिलते हैं। वहाँ पर 10 मिनट का क्यूज लेते हैं, तो वहाँ पर भी आप शामिल होकर के अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।